यहाँ पर आपने थंबनेल के ऊपर जो देखा वही इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि एलपीजी सब्सिडी का जो हमारा ट्रांसफ़र बार बार फेल्ड क्यों हो रहा है। इसी टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियो है, इसके अंदर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, आपका आसिम के जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलपीजी जो सब्सिडी है वो हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, वो बार बार फेल्ड का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है, उसका मैसेज हमारे पास आ जाता है। इसका क्या कारण है, ये बार बार ये मैसेज हमारे पास क्यों आता है, और यदि एलपीजी गैस सब्सिडी हमें लेनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका पूरा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि आपका आधार कार्ड को सेंडिंग फॉर डीबीटी एंड डिस्ट्रीब्यूटर विद बैंक पासबुक कॉपी, जो आपकी बैंक की पासबुक है उसके अंदर डीबीटी यानी एनपीसीआई का ऑप्शन उसके अंदर सक्रिय होना चाहिए। यदि आपको एलपीजी गैस की सब्सिडी लेनी है तो आपको कैसे पता करेंगे कि हमारी जो बैंक की पासबुक है उसके अंदर एनपीसीआई या डीबीटी सक्रिय है या नहीं है, हमारा बैंक खाता उसके अंदर चालू है या नहीं है, वो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमें सबसे पहला काम करना है कि जो आधार कार्ड है उसको अपने बैंक के जो पासबुक है, बैंक का जो खाता है उसके साथ उसको लिंक करना है। अब आप कहेंगे कि हमारा आधार कार्ड तो बैंक के साथ, बैंक की जो पासबुक है उसके साथ लिंक है, लेकिन आधार कार्ड अकेला आपका लिंक है। जिस आधार कार्ड अकेला लिंक होने के कारण आप उसमें पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, लेकिन जो सब्सिडी आती है या किसी प्रकार की और योजना, उसका लाभ आप नहीं ले सकते हो। तो उसका लाभ लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको बैंक में जाकर आपको आधार कार्ड, यहाँ पर देखो लिख रखा है कि आधार कार्ड सेंडिंग फॉर डीबीटी, आपको आधार कार्ड के साथ डीबीटी का जो ऑप्शन आता है उसको आपके जो पासबुक है, अकाउंट है, उसके अंदर लॉगिन करवाना है, सक्रिय करवाना है। जब आपका डीबीटी अकाउंट सक्रिय हो जाएगा तब आपकी जो एलपीजी गैस की सब्सिडी है वो आपको मिलेगी। तो ये डीबीटी का जो ऑप्शन है इसको आप बैंक में जाकर किस प्रकार से अपने बैंक अकाउंट में सक्रिय करवा सकते हो वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं। आपका 2 या 3 जितने भी बैंक अकाउंट में आपके खाते हैं, वहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके कौन से बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू है, ये सक्रिय है। डीबीटी किस बैंक में चालू है इसको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक साथ 2 बैंकों में एनपीसीआई को चालू नहीं कर सकते, इसलिए पहले इसका पता होना चाहिए कि आपके कौन से बैंक में एनपीसीआई है। अब यहाँ पर दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि यदि आपके किसी भी बैंक अकाउंट के साथ डीबीटी या एनपीसीआई लागू तो है लेकिन वो उसके अंदर सक्रिय नहीं है, तो आपको जो एनपीसीआई का ऑप्शन है उसको इसके अंदर सक्रिय करना होगा, तभी आपकी सब्सिडी आएगी। तो चलिए यहाँ पर कुछ डिटेल आपको दिखाने वाले हैं, उनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये मैसेज आपके पास बार बार क्यों आ रहा है, और ख़ासकर ये दिक्कत उन लोगों के साथ हो रही है जिन्होंने अपना खाता किसी दूसरे के नाम से अपने नाम ट्रांसफ़र किया है। जैसे कि घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है या कोई और है, उसके नाम पर पहले आपकी जो गैस कनेक्शन था और उसके नाम से यदि उसकी मृत्यु हो गई है या कोई और कारण हो गया है तो उसके नाम से यदि आपने अपने नाम कराया या घर के किसी दूसरे सदस्य के नाम करवाया है तो उस समय ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस समय कनेक्शन जिसके नाम किया था उसके अंदर तो ये डीबीटी का जो ऑप्शन था उसके अंदर चालू कर दिया था, लेकिन ट्रांसफ़र करने के बाद जिस खाते में पहले से डीबीटी का ऑप्शन सक्रिय है उस खाते में ट्रांसफ़र करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिसके अकाउंट में डीबीटी चालू नहीं है लेकिन आधार कार्ड लिंक ज़रूर है तो उस खाते में ये प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस इमेज में हम आपको कुछ दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ऑप्ट टू आउट ऑफ सब्सिडी, कि आपने सब्सिडी को छोड़ दिया है। तो हमारी सब्सिडी तो जब हमने अकाउंट को ट्रांसफ़र किया है दूसरे में तो उसकी वजह से हमारी सब्सिडी बंद हो चुकी है,
इसको हमने छोड़ा नहीं है। अगर आपने छोड़ा है तो इसका अलग ऑप्शन है। तो चलिए हम नीचे के ऑप्शन पर चलते हैं, जो हमारा काम है वो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो ये नीचे आपको अपना आधार कार्ड दिखाई देगा, फिर आधार कार्ड लिंक, LPG अकाउंट अगर यहाँ पर है या नहीं है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आधार कार्ड भी आपका LPG अकाउंट से लिंक है, आधार कार्ड नंबर भी है आपके, और आधार लिंक टू बैंक अकाउंट के साथ भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका आधार लिंक टू बैंक अकाउंट, कि आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है। लेकिन नीचे आपको देखेंगे बैंक अकाउंट लिंक टू LPG, कि आपका बैंक अकाउंट LPG के साथ लिंक नहीं है। यहाँ पर नो ऑप्शन दिखाया गया है। यदि आपका लिंक है तो यहाँ पर येस दिखाई देगा, और यदि नहीं है तो यहाँ पर नो दिखाई देगा। तो हमारी मेन जो बात है वो यहीं पर है कि हमारा बैंक अकाउंट LPG के साथ लिंक नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर अपना DBT को सक्रिय कराकर बैंक अकाउंट को LPG के साथ लिंक करना होगा। जब हम बैंक अकाउंट को LPG के साथ लिंक करेंगे तब हमारी जो LPG की सब्सिडी है वो हमारे अकाउंट में आएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बैंक अकाउंट नंबर भी हमने दे रखे हैं, बैंक अकाउंट भी दे रखा है, वो पूरा प्रोसेस आप यहाँ नीचे देख सकते हो। हमने अपना बैंक किस अकाउंट में है, कौन से बैंक में है, वो पूरी डिटेल इसके अंदर भर रखी है, क्योंकि हमने हमारी जो बैंक की पासबुक थी वो उनको दे दी। लेकिन DBT लागू न होने के कारण ये हमारी पासबुक है, जो हमारा अकाउंट है वो LPG गैस के साथ लिंक नहीं हो रहा। जब हम इसको DBT में करवा देंगे तो ये हमारा जो बैंक अकाउंट है, तो फिर आधार लिंक टू बैंक अकाउंट LPG के साथ लिंक हो जाएगा। जब ये LPG के साथ लिंक हो जाएगा तो हमारी सब्सिडी इसके अंदर आ जाएगी। तो अब हमें इसको इसके साथ लिंक कैसे कराना है, तो चलिए वो आपको बताते हैं। पहले आपको देखना होगा कि आपके आधार कार्ड में DBT है या नहीं है, वो आपको चलो कैसे देखना वो आपको बताते हैं। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इस समस्या को लेकर LPG गैस की जो कंपनी है जहाँ से आपका कनेक्शन है वहाँ जाओगे तो भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो भी आपको कह देंगे कि हमने आपका बैंक अकाउंट इसके अंदर जोड़ रखा है। और यदि आप बैंक में जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि हमने आपका बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है और आधार कार्ड आपका इसके साथ लिंक कर रखा है। हाँ, यदि आप KYC की वजह से इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो जब आप LPG गैस में जाओगे और आपकी KYC वहाँ पर अपडेट होगी तो वो दिक्कत आपकी दूर हो सकती है। यदि आपके बैंक अकाउंट में भी यही दिक्कत है कि आपका बैंक अकाउंट बंद है, आपने उसके अंदर KYC नहीं करवाई है, तो जब आप उसके अंदर KYC करवाओगे तो शायद आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। क्योंकि कई बार जब हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके बाद उसके अंदर कोई लेन देन नहीं करते हैं या कोई अपडेट नहीं करते हैं तो हमारा अकाउंट बंद हो जाता है। उसे हम 2 साल 3 साल या उससे अधिक या कम ज़्यादा जब हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा अकाउंट है वो बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद अपने उसी खाते को फिर से चालू कराने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि KYC फॉर्म। तो इस तरह से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म के ऊपर आपको अपना अकाउंट नंबर, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, पूरी डिटेल, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल उसके अंदर मांगी गई हैं वो सभी आपको उसके अंदर डालनी है। और साथ में आपको अपना एक फ़ोटो भी इसके साथ लगाना है। ID प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके बैंक की पासबुक भी शायद वो ले सकते हैं। तो ये सभी आपको वहाँ पर जमा करनी होगी। और फिर से अगर आपका अकाउंट चालू हो जाता है और उसी के अंदर आपकी ये जो NPCI का ऑप्शन है उसी के अंदर सक्रिय है तो वो आपको सब्सिडी फिर उसके अंदर आ जाएगी। तो चलिए इसको कैसे देखना है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो अब सबसे पहले आप जो भी ब्राउज ओपन करते हो उसके अंदर चलना है। तो हम यहाँ पर गूगल ब्राउज को ओपन करते हैं और गूगल ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको माई आधार को सर्च करना है। जब आप माई आधार को सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहली साइड है माई आधार लॉगिन, माई आधार UIDAIL, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें नीचे चलना है।
नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक सेंडिंग स्टेटस, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और नीचे जो एंटर कैप्चर कोड है वो आपको डालना है। तो चलिए यहाँ पर मैं मेरा आधार नंबर और ये एंटर कैप्चर कोड नंबर डालकर इसको यहाँ लॉगिन विद OTP पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देती हूँ। तो अब यहाँ पर हम अपना जो OTP नंबर आया वो यहाँ पर डाल देते हैं। OTP नंबर डालने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तब हमारे सामने वापस इस तरह से पेज खुल कर आ गया है और अब फिर वापस नीचे चलते हैं और बैंक सेंडिंग स्टेटस पर क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने इस तरह से पेज खुल कर आ गया है। यहाँ पर आपका आधार नंबर आपको दिखाई देगा, बैंक का नाम दिखाई देगा, बैंक सेंडिंग स्टेटस एक्टिव है या नहीं है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और लास्ट अपडेट कब हुआ था वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर यदि आपका अकाउंट एक्टिव है तो आपको KYC करवाती है। यदि आपका बैंक अकाउंट बंद है तो आप जब उसके अंदर KYC करवाओगे तो आपका बैंक अकाउंट चालू हो जाएगा और आपकी सब्सिडी उसके अंदर आ जाएगी। और यदि यहाँ पर ये एक्टिव नहीं है तो आपको यहाँ पर एक्टिव करवाना होगा, उसके बाद आपकी सब्सिडी आएगी। और यदि जो बैंक अकाउंट आप यूज़ नहीं करते हो उसके अंदर आपके NPCI है तो आप उस बैंक अकाउंट को या तो बंद कर सकते हो या फिर आप अपने जो NPCI है वो दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी चलिए आगे इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो चलिए अगला ऑप्शन आता है कि हमने हमारा बैंक अकाउंट बंद था और उसके अंदर KYC चालू करवा दिए और जो हमारा NPCI अकाउंट था उसे भी एक्टिव करवा दिया है, फिर भी हमारी सब्सिडी नहीं आ रही। तो आप ध्यान रखें कि जब आप KYC करवाते हो तो 1 हफ्ते के बाद ही आपका बैंक अकाउंट फिर से सक्रिय होगा। उसे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन 1 हफ्ते का टाइम वो आपको देते हैं। 1 हफ्ते के बाद आपका बैंक अकाउंट चालू होगा और उसके बाद जब LPG गैस की तरफ से सब्सिडी का मैसेज फिर आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी सब्सिडी आई है या नहीं आई है। जब वहाँ से मैसेज आएगा, वो मैसेज को आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या मैसेज आया है, फेल्ड का मैसेज आया है या आपकी सब्सिडी उसके अंदर आ गई है, वो मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अगला ऑप्शन हमारा है कि NPCI को दूसरे बैंक अकाउंट में कैसे ओपन कराएं, उसको कैसे सक्रिय करें। यदि आप सीधे बैंक में जाकर उनसे कहोगे कि हमारा NPCI कीजिए तो शायद न भी करें, क्योंकि इसको आधार कार्ड के साथ NPCI किया जाता है और वहाँ पर आपका आधार कार्ड पहले से ही लिंक है। तो यदि आपका पहले से आधार कार्ड लिंक है तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी NPCI DBT फिर से चालू हो जाए। तो इसके लिए आपको वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन देनी होगी और एक फॉर्म उनको देना होगा। उस फॉर्म को भरकर उनको देना है और वो एप्लीकेशन को उनको लिख कर देनी है। जब आप वो फॉर्म और एप्लीकेशन बैंक में जमा कराओगे उसके बाद फिर से आपके अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा और जो DBT है NPCI है वो आपकी उस बैंक अकाउंट में सक्रिय हो जाएगी। और यदि आप सीधा जाकर उनसे कहोगे कि हमारी NPCI चालू करें हमारे अकाउंट में, तो उन्हें खुद पता नहीं है, बैंक के बहुत से अधिकारियों को इस बात का पता नहीं है कि NPCI है क्या। तो इसीलिए आपको उस एप्लीकेशन को कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको यहाँ पर जो फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको इस फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको जिस ब्रांच में आपका अकाउंट खाता है उस ब्रांच का नाम डालना है। फिर उसके बाद आपका कौन से बैंक में आपका खाता है वो बैंक का नाम आपको डालना है। जो बैंक कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना है।
फिर आपका अकाउंट नंबर आपको ऐड डालना है। उसके बाद आपका नाम क्या है बैंक में, वो नाम आपको यहाँ पर डालना है। अब इसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर डालने हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर में जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यूज माई आधार, इसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पर साइड में आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। यदि आप साइन नहीं करते हैं तो आपको अपना अंगूठा लगाना है। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं करना है और फिर नीचे यहाँ पर जो सिग्नेचर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। अगर आप साइन नहीं करते हो तो आपको अंगूठा लगाना है। इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और नीचे यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो वो आपको यहाँ पर डालनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपने साइन करने हैं और यदि अंगूठा लगाते हो तो आपको अपना अंगूठा लगाना है। अब इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद आपको बैंक में देना है और इसके साथ आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी उसके साथ देनी है। लेकिन आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो के ऊपर एक एप्लीकेशन लिख कर देना है ताकि आपका आधार कार्ड वहाँ से डिलीट करके फिर से आपके अकाउंट में दोबारा से उसे लिंक करें। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरा खाता संख्या, आपको यहाँ पर अपना खाता संख्या लिखनी है, आपकी शाखा में संचालित है। कृपया इस खाते में मेरा आधार लिंक है, उसे डिलीट करने का कष्ट करें और उसके बाद उन्हें मेरे खाते में आधार कार्ड को लिंक करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। यहाँ पर आपको इस तरह से ये एप्लीकेशन आपको जो अपना आधार कार्ड है उसके ऊपर लिखकर उनको दे देनी है। तो इस प्रकार करने से आपका जो आधार कार्ड पहले से लिंक है वो वहाँ से हट जाएगा और दोबारा से जब वो इसके अंदर फॉर्म लगाएंगे, जो दूसरा फॉर्म इसके अंदर लगाएंगे आधार कार्ड को लिंक करने का, तो उसके अंदर जो डीबीटी का ऑप्शन है वो यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आपका NPCI इसके अंदर लागू हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो इस प्रकार डीबीटी के साथ आधार कार्ड लिंक करने से सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाती हैं उसका जो भी बेनिफिट है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।